अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं सर, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाहिद भाई, मुझे ये बताएं कि अब ग्लोरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सर अगर देखा जाए तो इस प्राइस ब्रैकेट में आपको इतने फ़ीचर्स वाले और कोई भी ब्रांड ऑफ़र नहीं कर रहा। मतलब 5.8 मिलियन में आपको इतने ज़्यादा फ़ीचर कोई भी ब्रांड जब नहीं दे रहा, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्लोरी लेनी चाहिए। अच्छा यार, लेकिन इसमें मैं अभी ग्रुप सुबह फेसबुक वाला देख रहा था, लोगों के काफ़ी मसले मसाइल हैं इसमें ना, कि केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का भी इशू है, लोगों की फ्यूल एवरेज बहुत डिस्टर्ब हुई है, और ट्रांसमिशन का भी इश्यूज़ लोग बता रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल्स भी इश्यूज़ हैं। तो उनको थोड़ा सा किस नज़र से देखते हैं आपके, उनका सोल्यूशन कर रही है कंपनी या? और सबसे बड़ा जो मसला आया वो MP5 में आया ना इनका, जी। कि वो MP5 काम करना छोड़ जाता है, स्पीकर्स का, रेडियो का, और वो सारा मसला आया। तो क्या कहते हैं अब आप? असल में वो आपने इतने सारे मसले बता दिए हैं, तो मसले इसको मुझे तो बिल्कुल, मैंने कैटेगराइज सुबह कर सुबह लेते देखे हैं, ना। तो हाँ कैटेगराइज कैटेगराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं जी, केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का जो मसला है उसका क्या हल है, और क्या कर रहे हैं अब कंपनी हाँ उस जी पे, सर, क्या कर रही है? बिल्कुल इसमें मसला आया है। तो कंपनी क्या कर रही है, जब कोई भी एक सिर्फ आपकी गाड़ी कहीं खड़ी नहीं होती, ये ग्लोरी में जितने भी मसले आए हैं उनमें कोई एक भी ऐसा मसला नहीं था कि आपकी गाड़ी कहीं आप फैमिली के साथ जा रहे हैं रोड पे खड़ी हो जाए, सिवाय एक दो के, वो भी बाई चांस हुआ था एक दो गाड़ियों के साथ। अदरवाइज़ है। किसी ग्लोरी में ऐसा कोई मसला नहीं है। सिंपल आपकी इंजन की चेक लाइट ऑन होती है, जब आप किसी भी डीलरशिप से स्कैन करवाते हैं तो वो केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का कोड आया होता है। ठीक उसमें है। क्या करते हैं, जो DTR जो वारंटी एडवाइज़र है वो उसकी DTR डिफेक्टिव टेक्निकल रिपोर्ट बना देता है। ठीक तो है। तकरीबन 2 वीक के अंदर अंदर आपका सेंसर आ जाता है, तो फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रिप्लेस हो जाता है उस डीलरशिप से। हाँ, लेकिन फेसबुक पेज पे तो लोग कह रहे थे 2-2 महीने से नहीं आया। एक बंदा कह रहा था मैंने 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फ्यूल लग गया है एक 7,000 रुपये का सेंसर की वजह से। सर असल में मसला ये है कि अब इसमें सिर्फ कंपनी नहीं है, इन्होंने सामान मंगवाया लेकिन LC बंद होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का, सिर्फ DFS के ही नहीं, बाकी आप होंडा, टोयोटा, सुजुकी, MG सारे देख लें, सब में मसला बना हुआ है। क्योंकि LC बंद होगी, सामान आया ही नहीं, उनका बिल्कुल सामान ऐसा ही है। पोर्ट पे फंसा रहा। इस वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हुए हैं। लेकिन है। आप हम किसी एक कंपनी को नहीं कह सकते कि आप वारंटी नहीं टाइम पे दे रही है, मसला आ रहा है। असल में इंडिविजुअल पूरे पाकिस्तान का मसला बना हुआ है, इस वजह से मजबूरन आपको वो करना पड़ रहा है। अच्छा, तो उसके बाद इसमें सस्पेंशन का कोई इशू आया है? नहीं सर, इसमें सस्पेंशन का कोई इशू नहीं है। 2 साल हो गए हैं, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं ये गाड़ी लॉन्च और हुए। गियर की भी कंप्लेन इसमें आई है कि वो जो RPM इंजन के हाई हो जाते हैं और गाड़ी की पिक और स्पीड उस हिसाब से नहीं बढ़ रही होती, तो उसमें क्या मसला होता सर है? असल में इसमें मसला ये है कि कंपनी कहती है आपने जिसका ट्रांसमिशन फ्लूइड है वो 30,000 रुपये चेंज करवाना है, ठीक ठीक है। है। चलें आप 35 पे भी करवा लें, कुछ लोग जो करवाते हैं ये सोच कर कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी तो कंपनी ने रखा होता है। हाँ। लेकिन जब आप अगर उसको 45 या 50,000 की तरफ लेकर जाएंगे तो फिर वो मसले तो करेगी ना गाड़ी। ऑब्वियसली हाँ, जब मसला आप बनेगा। ये मेंटेनेंस ऑफ कस्टमर पे डिपेंड करता है ना, आप इसको कोई फॉल्ट या कंपनी पे नहीं डाल सकते। ठीक है। ये मसला है। अच्छा, तो दूसरा ये है कि इसका मतलब इंजन भी पावर लैक नहीं है और सब कुछ ठीक है। फ्यूल एवरेज का बड़ा मसला है, और एक चीज़ अच्छी बात ये भी है कि ये नॉर्मल फ्यूल पे भी चलती है, जबकि बाकी SUVs जितनी भी हैं, स्पोर्टेज का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन MG जो है उसको हाई ऑक्टेन पे ही चलाना पड़ता है ना, तो इसमें ये बेनिफिट है कि ये ग्लोरी जो है वो नॉर्मल फ्यूल पे भी चलती है। हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल फ्यूल पे चलती है। मसला ये है, ग्लोरी आपको पहले आप आल्टो भी लेंगे ना, आल्टो की बहुत अच्छी एवरेज है, 22 से 24 लोगों को देती है। लेकिन जब आप नई आल्टो निकलवाते हैं उसकी एवरेज भी 9-10 होती है। अब कस्टमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं शोरूम से लेकर निकलूँ गाड़ी और मुझे वो 14 की एवरेज दे दे, वो बिल्कुल झूठ है। ठीक है। अब तकरीबन जब तक गाड़ी 10,000 दिन चल जाती है आपको एवरेज देती है 6-7, ठीक उसके है। बाद 8-9 तक इन सिटी एवरेज 9 तक देती है, और आपको लॉन्ग पे 11-12 भी ये एवरेज देती है। लेकिन वही ड्राइविंग पैटर्न बहुत डिपेंड करता है। और दूसरा भी है, अगर कस्टमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 7 सीटर SUV चला रहा है, लेकिन उसका माइंडसेट ये है कि जो उसको एवरेज मिले वो 660 सीसी वाली मिले, तो वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। क्योंकि नहीं, वो तो मिल ही नहीं सकती हाँ ऑब्वियसली। एक 660 सीसी इंजन में और 1500 भी टर्बो में बड़ा फ़र्क होता है। हाँ जी, तो ऑब्वियसली पावर का भी फ़र्क है और सारी चीज़ों का डिफरेंस तो है उसमें। हाँ जी। इसके अलावा जो MP5 का मसला आया आपने बताया था, उसमें वो थोड़ा बहुत छोटे मोटे मसले आ जाते हैं, जैसे आपके स्पीकर चलना बंद हो गए, आपके जो स्टीयरिंग बटन्स हैं वो उनका मसला आ रहा है, तो वो भी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दे रही है, उसमें कोई ऐसा। हाँ, लेकिन पार्ट्स में थोड़ा सा डिले है, लेकिन ये है कि कंपनी कम अज़ कम मसलों को मतलब सॉल्व करके दे रही असल है। में मसला ये है कि
गाड़ी लॉन्च हुई, गाड़ी रोड पे निकलनी थी तो मसलों का मसाइल आने अब अगर आप कहें कि सुजुकी में कभी कोई मसला ही नहीं आया, तो ये बात उन्होंने भी जब गाड़ियाँ लॉन्च की थी तो उनको भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े थे। बिल्कुल ऐसे अभी इनके इनिशियल फेज चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये क्वालिटी की तरफ। सुना है अब कोई DFS के इलेक्ट्रीफाई भी होने जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं। जी सर, इंशाल्लाह हम ये 2023 में तकरीबन 2 या 3 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक लेकर आ रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। चलें शायद भाई, मतलब मैकेनिकल सस्पेंशन वाइज और वो सारे इलेक्ट्रिकल वाइज आप ये कहते हैं कि ग्लोरी को ले लेना चाहिए, क्योंकि इस ब्रैकेट में कोई और गाड़ी नहीं आती 7 हाँ जी। सीटर। और जो थोड़े बहुत इश्यूज आए थे वो 2022 के मिड तक इन्होंने वो भी क्लैरिफाई कर दी हैं, मतलब जो अब गाड़ियाँ आ रही हैं वो बेहतर आ रही हैं। कोई अच्छा मसले यार, वाली ये एक और मसला बड़ा मैं देख रहा था, ये TPMS का ना, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, कि टायर प्रेशर सेंसर का काम करने छोड़ जाते हैं। काम करना उसके नहीं पीछे छोड़ता, क्या? काम करना नहीं छोड़ता। अब असल में मसला ये है कि हमारे, क्योंकि इधर वो जो पंक्चर वाले हैं वो उनको नहीं आइडिया, क्योंकि अभी नई नई गाड़ियाँ, ये चंद गाड़ियों में ये TPMS है, तो वो दूसरे तरीके से ही वो जो उन्होंने देसी से लीवर बना कर रखे हैं उनसे ही वो टायर खोल रहे हैं, मशीन से नहीं खोल रहे, जिसकी वजह से वो तोड़ देते हैं। जब पंक्चर आप लगवाते हैं तो वो तोड़ देते हैं। ठीक तो है, इस या वजह से अगर वो मशीन से भी टायर को उतारते हैं तो वो पूरा 360 उसको हाँ रोटेट जी, कर देते जबकि हैं। 360 नहीं रोटेट करना आपने, वो जब नोज़ल आ जानी है तो उधर आपने उसको हाथ से ही करना है। और वो क्योंकि बाकी सारी जगह से तकरीबन वो 330 डिग्री तक वो उतर चुका होता है, तो जो बाकी वो 30 डिग्री बचता है वो आप वो इजीली इजीली हाथ से भी उतार सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सेंसर नहीं टूटेगा और मसला भी नहीं आएगा। अच्छा, तो मतलब ये उन लोगों का मसला है जो पेंचर लगाते हैं, उसमें गाड़ी के सेंसर का कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ जी, ना ही कोई मसला। हाँ जी, तकरीबन हमने तकरीबन 100 से 150 गाड़ी सेल की है, जिसमें सिर्फ PTS में एक गाड़ी के टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर का मसला आया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने रिप्लेस करके दे दिया कस्टमर को। वो लर्न नहीं कर रहा था। ओके। उसके अलावा जितने भी मसले आए आज तक वो पंक्चर लगवाने के बाद ही आए। ओके, चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई हमारी वर्कशॉप में पेंटर हैं, ग्लोरी को पेंट करने का काफ़ी इनके पास एक्सपीरियंस है, मतलब ओवरऑल कोई 20 साल से इसी फील्ड में है। तो इनसे पूछते हैं कि ग्लोरी का पेंट कैसा है और उसमें क्या मसले मसाइल आते हैं। तो आसिफ भाई पहले हमने शाहिद भाई से डिस्कस किया कि उसमें मैकेनिकल इश्यूज़ ये वो सारे ना, तो अब आप क्या कहते हैं, ग्लोरी ले लेनी चाहिए पेंट के हवाले से? पेंट क्वालिटी कैसी है उसकी, और क्या उसमें कोई मसले मसाइल आते हैं पेंट में? सर ऐसा है कि जब भी कोई नई कंपनी शुरू होती है तो उसके शुरुआत में कई मसले मसाइल आते हैं। ग्लोरी के जो शुरू के एडिशन थे उनमें पेंट में काफ़ी आप कह लें कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह और पिन होल्स वगैरह के इश्यूज आ रहे थे। ठीक है। और क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। और अब माशाल्लाह ऐसा है कि जो शुरुआत के दिनों के जो थे फॉल्ट अब नहीं आ रहे। ठीक है, मतलब अब शुरू में ये था जी, जी। कि वो सैंडिंग अच्छी नहीं होती थी और Yes. जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी उसमें सरफेस पे होते थे। पिन होल वगैरह भी नुमाया होते थे। ठीक है, लेकिन अब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने क्वालिटी इंप्रूव की है, जी, काफ़ी मेंटेन की है। तो अब ये मसले मसाइल नहीं आ जी, रहे। अब ये मसले मसाइल नहीं हैं। अच्छा, बाज़ कंप्लेन ये भी आई है कि जो दरवाजे की इनर साइड्स हैं या वो जो फ्यूल लाइट वाला एरिया होता है या मतलब कोई एजेस होते हैं तो वहाँ पे जिसे हम ब्लास्टरिंग कहते हैं या वो ऑरेंज पील भी बाज़ दफ़ा आ जाती है, वो आसान जंग नीचे ज़ुबान से, में कहें तो जंग आ जाता है। हाँ जंग नीचे से फटना शुरू हो जाता है, तो वो भी सरफेस ख़राब हो जाती है। तो अब उस पर कितना कंट्रोल किया इन्होंने? सर ये देखिए, ये होते हैं फॉस्फेट वगैरह लगे हुए होते हैं नीचे ना, बॉडीज़ वगैरह सारी डिप्स होती हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। तो अब उनका प्रोसीजर अब से तो ये शुरू हो चुका है। पहले ये मैनुअली फॉस्फेट करते थे, ठीक है। अब सुनने में यही आ रहा है कि ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं जिसमें पूरी पूरी गाड़ियाँ डिप हो रही हैं। डिप हो रही अब ये काफ़ी हद तक ये जो प्रॉब्लम है रिमूव हो चुकी है। ठीक हाँ, हो लेकिन मैं फिर वो यही कहूँगा कि शुरू के दिनों में जब कोई भी बंदा काम शुरू करता है तो उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब बाय द टाइम काफ़ी हद तक इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। ठीक है, तो मतलब ये आप भी यही मशवरा देते हैं कि ग्लोरी ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस ब्रैकेट में कोई और अच्छी SUV हमें नहीं मिलने वाली। जी जी, इतने एक्सपेंस में अंदर पाकिस्तान के अंदर इतने एक्सपेंस में कोई 7 सीटर गाड़ी है नहीं, बिल्कुल और ऐसे ही है। ये कंफर्ट वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है, लुक वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, पेंट वाइज भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा, लेकिन बहरहाल डे बाय डे ये काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। इम्प्रूव हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू, थैंक यू।